सो आज जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए वो वैसे तो अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक पॉइंट जो मैंने अभी आते ही देखा यहाँ पर, जो कि एज अ पेरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्कूल बिल्कुल सामने ही है, इसका भी आपको स्कूल का व्यू भी दिखाते हैं। और मैंने कहा सलमान मेरे साथ है, तो मैंने उनको बोला था कि यार ये तो स्ट्रेट अवे कोई भी यहाँ पर आती है फैमिली, उसका एक बच्चे का जो स्कूल की बस की फीस होती है वो 6 से 7 हज़ार दिरहम एटलीस्ट होती है। तो यहाँ पर साल के पैसे यहाँ पर कट हो सकते हैं। सलमान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वली भाई? कैसे हैं यार? अल्लाह का शुक्र है। जो ये वाला स्कूल वाला पॉइंट था ना, वो तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। मैंने पार्क की गाड़ी, मैंने कहा स्कूल सामने है, तो बिल्कुल ऐसा है कि आप एंटर होंगे और आपको जो है स्कूल मिल सकता है। इतना पास स्कूल मैंने वैसे मैं नाहदा में भी देखता हूँ और भी जगहों पर देखा है, लेकिन इतना पास नहीं मिलता। और नाहदा में भी आप देखें ना, फ्री होल्ड तो है नहीं, ये फ्री होल्ड है। आपकी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपार्टमेंट, अपना प्रोजेक्ट, सारी तो किधर खड़े में हम लोग अभी? हम खड़े में हैं दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है ये अपकमिंग डेवलपमेंट एरिया है, जस्ट ऑपोजिट टू दुबई सिलिकॉन ओएसिस ये एरिया है। और ये एकेडमिक सिटी जो बना हुआ है दुबई के अंदर, जहाँ पे सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ये उसके ऑपोजिट एरिया है, दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये वाली सामने वाली, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो कि अपनी आखिरी मराहिल के अंदर जा चुकी है। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अंदर की अभी बस फिनिशिंग और फर्निशिंग रह गई है। ठीक है, तो ये रेडी होने वाली है अक्टूबर 2024, दिस ईयर अक्टूबर के अंदर ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, सही है। और अभी हम बना रहे हैं ये वीडियो ऑलमोस्ट जनवरी में, आई डोंट नो फरवरी तक अपलोड हो जाएगी, फरवरी के फर्स्ट वीक तक प्रॉब्ली हो जाएगी, या हो सकता है जनवरी के फर्स्ट लास्ट वीक में ही हो जाए। तो क्योंकि आसपास तो ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स बनी हुई है बिल्कुल। तो मैं अभी बल्कि बात भी कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार जैसी कोई नई बिल्डिंग आती है ना, तो आसपास की बिल्डिंग्स के थोड़े से रेंट कम हो जाते हैं और नई बिल्डिंग के रेंट बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अप्रिसिएशन थोड़ी बहुत तो मिल जाती है जैसी बिल्डिंग हैंडओवर होती है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, फिर चले मैं आपको इसका 2 बेडरूम का शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ठीक है, लोकेशन आपने समझ ली, स्कूल बिल्कुल सामने है, मस्जिद आपके देखें बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने आपको नजर आ रही है। ठीक, आपके आजू बाजू जो है वो दोनों टावर रेडी हैं, कोई अभी कंस्ट्रक्शन इसके साथ होनी नहीं है। पीछे की तरफ कंस्ट्रक्शन होनी है, तो वो कब होनी है हमें भी नहीं पता। तो बड़ी सेफ लोकेशन है। सामने भी आप देखें, ये तो आपको एक छोटा ये कंस्ट्रक्शन का साइट, ये अपनी ये जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सही। तो कोई शोर शराबा, कोई किसी किस्म की चीज आपको नहीं मिलेगी, कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अच्छा रेंटल रिटर्न्स है यहाँ पे, अच्छी अप्रिसिएशन है। अपकमिंग डेवलपमेंट एरिया है, ब्लू लाइन आपके बिल्कुल करीब से जा रही है, जो एकेडमिक सिटी वाला रोड है उसके पास से जा रही है। ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, खाने की, ग्रोसरी की, बेसिक नीड्स जितनी है सारी अवेलेबल है। स्कूल्स हैं इस एरिया के अंदर, मॉस्क हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, अभी एक नया कमर्शियल एरिया बन रहा है, सामने सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है। सारी चीजें यहाँ पे बहुत नियर बाय है, तो बड़ा अच्छा लोकेशन है। आज मैं आपको दिखाता हूँ, और सबसे अच्छी बात है इसकी प्राइस और पेमेंट प्लान। आज हम आपको 2 बेडरूम का शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ठीक है, तो वली भाई ये है इसका शो अपार्टमेंट, राइट, 2 बेडरूम। जैसे कि आपको पता है कि हर 2 बेडरूम का एक टिपिकल लेआउट होता है। यू हैव अ किचन, देन लिविंग डाइनिंग एरिया। ठीक, और किचन के अंदर किचन अप्लायंसेस आपको मिलेंगी सिवाय वॉशिंग मशीन के। वॉशिंग मशीन का स्पेस है यहाँ पर, अच्छा। बट वॉशिंग मशीन आपको याद होगा, एक प्रोजेक्ट हमने पहले भी किया था, उसके अंदर भी उन्होंने वॉशिंग मशीन, आई डोंट नो ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट वॉशिंग मशीन नहीं है। आपके पास आपका फ्रिज है यहाँ पे, तो ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है। ठीक है, बिल्ट इन के साथ है आपके पास यहाँ पे कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव। सही है, ये किचन एक नॉर्मल साइज का, लेकिन हम 2 बेडरूम अभी विजिट अभी हाँ, ये 2 बेडरूम का शो इन्होंने बनाया हुआ है अपार्टमेंट। और यार अब मैं ये देख रहा हूँ कि हम जैसे स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें वो नहीं मिलते, शो अपार्टमेंट नहीं मिलते। तो ये कुछ डेवलपर्स हैं जो कि दे रहे होते हैं शो अपार्टमेंट, उनको हम दिखा भी सकते हैं। तो हम अब इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए। मेरे ख्याल से हम डिस्कशन, मुझे कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप डिस्कशन करें और मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको इस तरह की डिस्कशन चाहिए, जैसे हम लेट से किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें। और जैसे स्पोर्ट्स सिटी हमने अभी तक जो है कवर नहीं किया, बिल्कुल स्पोर्ट्स सिटी नहीं कवर किया, हमारे पास कोई वो नहीं है, उसका कोई शो अपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा। तो हम उसको सोच रहे थे कि हम एक जगह बैठकर स्पोर्ट्स सिटी जाकर उसका एक एरिया दिखाकर, क्योंकि बहुत जबरदस्त एरिया है स्पोर्ट्स, बहुत जबरदस्त क्रिकेट स्टेडियम वहीं पर है और बहुत सारी फैसिलिटीज है वहां पर। तो हर एरियाज की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, हम तो इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम बैठ के जो ना लोगों को ये भी बताएं कि क्या कम्युनिटी के अंदर आने वाला है, क्या उस एरिया की यूएसपीज हैं, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये इसका लिविंग एरिया है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट के आसपास ये 2 बेडरूम का साइज है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इस पूरी मतलब अगर आप 2 बेडरूम के किसी भी पर्टिकुलर लेआउट्स में देखेंगे ना, तो आपको 2 बेडरूम विद 2 वॉशरूम्स मिलेंगे। राइट, इस कम्युनिटी, इस बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 बेडरूम कंप्लीट 3 बाथरूम मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके पास लेफ्ट और राइट में दोनों
बेडरूम्स आ गए, एक सेंटर में कंप्लीट वॉशरूम आ गया विद स्टैंडिंग शावर। ठीक है, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन है। ये फुल वॉशरूम है आपके पास। यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आता भी है जो और डिसेंट साइज का है, इसका आपके पास ये एक सेकंड बेडरूम है। अगेन इसके साथ आपको यहाँ पर इसका व्यू मिलेगा जो कि साइड का है, इतना कोई खास है नहीं, लेकिन ये एक 2 बेडरूम सेकंड बेडरूम है। कबर्ड्स इसके साथ बिल्ट इन है। ठीक है, कंप्लीट वॉशरूम यहाँ पर भी है। और ये आपका मास्टर बेडरूम आ गया। ठीक है, ये बनिस्बत उससे बड़ा है अगर कंपैरेटिवली देखा जाए। ठीक है, तो ये एक इसका दूसरा बेडरूम है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, मतलब ये मिरर आई बिलीव नहीं बैकड्रॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो फुली फर्निश, आपको पता है कि अट्रैक्शन के लिए होता है। प्लेन व्हाइट वॉल्स मिलेंगी, लेकिन कबर्ड्स होंगी। और ये बेड होगा? नहीं, बेड भी नहीं होगा। अच्छा, ये फुली फर्निश नहीं है, ये अनफर्निश्ड ही मिलेगा। ठीक, बस व्हाइट गुड्स जो है आपके किचन अप्लायंसेस में है। और ये जो अच्छा, इसकी गैलरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत बैल्कनी इसकी किस्म की। मैं आपको लिविंग एरिया से दिखाता हूँ। तो ये देखें जी वली भाई, यार इस पे तो मेरे ख्याल से पिच है, पिच का साइज तो है। ये इंडोर क्रिकेट हो सकती है अगर आप यहाँ पर इसको कवर कर ले और यहाँ पर बैठ के जो है आराम से क्रिकेट खेले। हाँ, तो ये अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक कब है? अक्टूबर में इसकी डिलीवरी है, अक्टूबर 2024, जो कि इसी साल है। बिल्कुल ठीक है। और ये हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये 2 बेडरूम की बैल्कनी है। 1 बेडरूम की बैल्कनी प्रोबेबली थोड़ी सी छोटी होगी। बैल्कनी इससे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बालकनी के साइजेस इनके बड़े हैं। अगर आप इसका रेंडर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने बड़ी जबरदस्त बालकनी के साइजेस दिए हैं। और अगर देखें ये अभी कंस्ट्रक्शन की जो अगर कंडीशन देखें तो ये 10 महीने बाद ये रेडी हो जाए। हमने जेबीसी में एक प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर भी मैंने इससे इनफैक्ट वो शायद बालकनी इससे भी बड़ी थी, वो मैंने उसका लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। आई थिंक ला रेजिडेंस का प्रोजेक्ट था। ला रेजिडेंस का प्रोजेक्ट था और उसके अंदर काफी बड़ी बालकनी थी। इसके फ्लोर्स ऑलमोस्ट कितने होंगे? ये G+10 की बिल्डिंग है। G+10 और नीचे पार्किंग है आपके पास। ओके। और नहीं, छोटे जो फ्लोर्स होते हैं ना, छोटी बिल्डिंग जो होती है मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें वो जो मसले होते हैं ना वो कम होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलमान, जैसे बाकी डेवलपर जो हैं अब शो अपार्टमेंट्स नहीं बना रहे फॉर ऑब्वियस रीजंस, कॉस्ट का मसला, और क्योंकि चीजें इतनी तेज भी चल रही हैं, बिक रही हैं सारी चीजें, उनको जरूरत ही नहीं, जब तक वो बनाते हैं तब तक उनका प्रोजेक्ट बिक जाता है। वो ये एक रीजन है बहुत मेजर जो मैंने देखा है। खासतौर पर एमआर तो बनाते ही नहीं है। हमने एमआर की बात प्रॉपर्टीज भी इसीलिए कवर करना छोड़ दी है कि वो हम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, वहां पर जो है अगर पहले जो की थी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले, उसके बाद से मुझे कोई शो अपार्टमेंट के नाम की कोई चीज नहीं मिल रही, भी नहीं आता। तो हम यही सोच रहे थे कि अब जैसे हमने पहले भी कहा था कि अब स्पेसिफिक एरियाज में जाकर हम वीडियोस बनाएं और उसकी देखते हैं उसका क्या फॉर्मेट बनता है। तो अच्छा, इसके अंदर 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, स्टूडियो तो नहीं है? इसके अंदर स्टूडियो नहीं है, 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट है खाली। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो मैं आपको बताऊं G+10 का स्ट्रक्चर है, 1 और 2 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन है। 1 बेडरूम हो या 2 बेडरूम हो, दोनों में कंप्लीट 2 वॉशरूम्स मिलेंगे। ठीक है, जो बात कर रहे थे हम साइज की, 1 बेडरूम आपके पास थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली इससे, क्योंकि 2 बेडरूम है, लेकिन 1 बेडरूम का साइज अप्रोक्सीमेटली 750-800 स्क्वायर फुट के आसपास। ये 2 बेडरूम कितना है? 2 बेडरूम तकरीबन 1200 स्क्वायर फुट है। अच्छा, ठीक है। 12 मतलब 1180 से लेके 1250 तक के बीच के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सही है। और लोकेशन इसकी दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि हमने बात करी है। एक वन ऑफ द अपकमिंग डेवलपमेंट एरियाज है। मेट्रो लाइन जो ब्लू लाइन अनाउंस हुई है वो एकेडमिक सिटी के सामने से इधर से जा रही है, तो ये नियर बाय टू मेट्रो स्टेशन भी होगा। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड रहेगी मार्केट के अंदर इन टर्म्स ऑफ। और मैं देख रहा था आसपास भी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं। बिल्कुल, बड़ी तेजी से ये एरिया डेवलप हो रहा है। हाँ। और इसी के बिल्कुल बराबर में आपको पता है कि लिवान का एरिया है, ऑपोजिट साइड पे सिलिकॉन ओएसिस है। ठीक है, तो ये एक खुद इटसेल्फ इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि सामने है एकेडमिक सिटी। सारे जितने भी मिडिल ईस्ट से बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, उनको जगह चाहिए होती है रहने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा रेंटल रिटर्न्स भी मिलता है लोगों को, जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे या वो शेयरिंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बड़ा अच्छा रेंटल रिटर्न लोग उठाते हैं। सही। अच्छा, इसके अंदर अक्टूबर में डिलीवरी है इस साल के अंदर? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि इसी साल के अंदर अक्टूबर के अंदर इसकी डिलीवरी है। कंप्लीट आपने स्ट्रक्चर देखा है, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। और मजे की बात है कि 3 साल का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी है। ठीक है, तो विच विल मेक अ एंड यूजर मोर कंफर्टेबल कि यार हाँ, मैं अब यहाँ पे लेके अपनी जो रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ एटलीस्ट वो मैं इधर एज ए इंस्टॉलमेंट पे कर सकते। ठीक है, और टोटल प्राइस क्या है 1 बेडरूम की और 2 बेडरूम की? 1 बेडरूम स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर पूछते हैं कि यार ये आपने ये बोला था वीडियो में, और वीडियोस का प्रॉब्लम ये होता है कि हम
जब लाइन अप कर रहे होते हैं तो कभी कभी वीडियोस कोई 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते डिले हो जाती है, जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मिटिगेट करें, थोड़ा जल्दी करें, लेकिन वो क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो जब तक वीडियो अपलोड होती है तब तक या तो वो लोअर प्राइस प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी होती है, या फिर वो आपको पसंद नहीं आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा ऊपर चाहिए, और फिर वो वहां से स्टार्टिंग प्राइस चेंज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि स्टार्टिंग प्राइस का मतलब होता है, स्टार्टिंग प्राइस ना डेवलपर एक बड़ी अट्रैक्शन के लिए रखता है कि यार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उस प्राइस को माइंड में जरूर रखें, लेकिन आप उसको बेस ना बनाए कि सारे इतने के ही होंगे, क्योंकि हर प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब अपार्टमेंट के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर टियर 1 की डेवलपमेंट की बात करूं तो जो स्टार्टिंग प्राइस होती है उससे प्राइस वेरी कर जाता है तकरीबन 1.5-2 लाख दरम। एक बड़ा जंप है। मतलब अभी मैं बात करूं कि अभी एक अपार्टमेंट लॉन्च होता है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 980, लेकिन उसकी एवरेज जो मतलब अवेलेबिलिटी थी वो 1.2 के आसपास थी। अच्छा, तो 2 के करीब का डिफरेंस है। तो तकरीबन 2 लाख 2.25 लाख का फर्क है। हाँ, तो ये एक फर्क होता है। अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो स्टार्टिंग प्राइस मतलब वही बिल्कुल पोडियम के अंदर बेकार व्यू के साथ जो यूनिट होगा वो स्टार्टिंग प्राइस है। तो अच्छी चीज के लिए आपको थोड़े से पैसे ऊपर देने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा माइंड अपना ब्रैकेट बना के, अब टियर 2 की डेवलपमेंट की बात करूं तो तक 50 से 80 हजार रुपए का डिफरेंस आता है एक अच्छे यूनिट में और एक बिल्कुल ही फारिग यूनिट में। राइट, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहा है तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 बेडरूम 2 बेडरूम की क्या प्राइस है? 1 बेडरूम की वही अगेन स्टार्टिंग प्राइस है 8,50,000। ठीक है। और फिर ये अगर आपको अच्छा यूनिट चाहिए तो तकरीबन 9-10 9-20 के आसपास कहीं मिलता है। ठीक। और 2 बेडरूम की स्टार्टिंग प्राइस है 1.24 से। ठीक है। जो कि 1.3 के आसपास आपको तरीके का एक यूनिट मिलेगा। ठीक है। सही। तो ये एक फर्क होता है कि आपको एक अच्छा व्यू, अच्छा फ्लोर। और पेमेंट प्लान किस तरह का है? पेमेंट प्लान बहुत सिंपल है। 60-40 का पेमेंट प्लान है। 60% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड टिल हैंड ओवर देना है। यानी कि आपको जो भी है 60% अक्टूबर तक पे कर देना है। 10 महीने में आपने 60% देना है। ठीक है। अगर मैं 8.5 से लगा के चलूं तो 10 पर आपने 60% तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए आपने 5.5 लाख दरम, सॉरी, हाँ, ये आपने पे करने टिल दी अक्टूबर, और उसके बाद का रिमेनिंग जो 2-2.5-3 लाख दरम है वो आपने अगले 3 साल में पे करने, तो 1 लाख समझ लें ईयरली आपने दोबारा पे करने। ठीक है। और वो तो रेंट पे आप उसको रेंट पे डालना चाहते हैं तो रेंट से समझ लें हम रेशियो लगाते हैं 50-50 का, कि 50% रेंट कवर कर देगा, 50% आपने अपनी जेब से डालना पड़ेगा। तो 50-50 का रेशियो होता है। वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50-50 लगा लें। तो 50-50 से आपका एक बर्डन कम हो जाएगा। मतलब लाख देने तो 50,000 आपका रेंट कवर कर देगा, 60,000 रेंट कवर कर देगा, और 40-50,000 आपने अपनी जेब से खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अच्छा यार, हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि लोग कभी कभी नए वीडियो में आते हैं तो देख रहे होते हैं, तो अगर किसी को ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेनी है, खासतौर पे यूएई से बाहर है, तो वो उसको क्या क्या स्टेप्स देखने होते हैं और क्या प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी? अगर हम बात करें लेट्स से 850 के की ये प्रॉपर्टी है, उसमें ऑन टॉप ऑफ दिस 850 क्या क्या पे करना होगा? कमीशन वगैरह होता है इसके अंदर? मैं इसको और ज्यादा सिंपल कर देता हूँ। मिलियन की एक प्रॉपर्टी को लगा ताकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। जो बाहर जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं हमारे, पहली बात सबसे बड़ा मसला होता है, लोग इसलिए रेजिस्ट करते हैं कि यार हमें खुद जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर लेनी पड़ेगी, अभी कौन जाए, छुट्टियां देखेंगे, जब आएगी तो फिर जाएंगे। तो इंटरनेशनल बायर को दुबई में आने की जरूरत नहीं है फॉर बाइंग एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, या सेकेंडरी मार्केट से लेगा तो उसको जरूरत है आने के लिए। अगर वो प्राइमरी मार्केट में अगर ऑफ प्लान खरीदना चाहता है तो उसको यहाँ पर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो वो वहीं पर ही बैठे बैठे अपनी प्रॉपर्टी देख सकता है, गुड लोकेशन, गुड डेवलपर के साथ, एक्सपर्ट की गाइड के साथ वो एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज करे। उसके बाद अपना जो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अब क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नई चीज आ गई है जो मतलब है तो पुरानी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हर डेवलपर ने स्टार्ट कर दी है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बगैर आपको यूनिट नहीं मिलेगा। तो जो भी न्यू लॉन्च आती है उसमें डेवलपर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, EOI जिसे कहते हैं। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, वो 5% भी हो सकता है टोटल प्रॉपर्टी का, वो 20,000 भी हो सकता है। तो वो वेरी करता है डेवलपर टू डेवलपर। तो EOI आपने सबमिट करानी है, उसका एक फॉर्म होता है, वो आपको हम भेजेंगे, आपने उसको साइन करके साथ ही जो EOI की अमाउंट है वो आपने डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफर करानी है। ये डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफर? हाँ, ये डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफर होगी, और ये रिफंडेबल है। अगर आपको यूनिट नहीं मिलता या आप नहीं लेना चाहते, दोनों सूरतों में रिफंडेबल है। ठीक है। तो वो आपको, आप जब EOI जमा करा देंगे तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ऑन द डे ऑफ लॉन्च उस टोकन नंबर के हिसाब से आपको यूनिट एलोकेट किया जाएगा। ठीक है। ये तो एक नई लॉन्च। तो ये EOI जो है आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि मुझे ये स्पेसिफिक यूनिट चाहिए? बिल्कुल। मुझे वो मतलब ये तो नहीं है कि बाद में मुझे कोई और यूनिट अलॉट कर देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। होता क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में होता है कि मैं इसमें इस बिल्डिंग जो भी लॉन्च हो रही है इसके अंदर मैं यूनिट लेना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी प्रेफरेंस है, 3 प्रेफरेंस हम लेते हैं कस्टमर से कि 2 बेडरूम अगर लेट्स सपोज मुझे चाहिए तो
2 बेडरूम आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन सा फ्लोर होना चाहिए, तो हमें बताएगा यार मुझे 6th फ्लोर पे चाहिए। 6 नहीं मिला तो 6 के बाद वो कहता है अच्छा फिर मुझे 7th मिल जाए तो ठीक है, 7th भी नहीं मिला तो फिर वो कहता है 8 मिल जाए, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया हायर फ्लोर की तरफ, ठीक है, कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है कि हायर फ्लोर की तरफ मिलना चाहिए। और अगर तीनों भी नहीं मिले तो फिर उसके बाद जो भी अवेलेबल इन्वेंट्री होती है उस टाइम बायर के पास ये डिसीजन होता है कि वो हाँ करे या ना करे, ठीक है। मिसाल लेकिन इस केस में, इस बिल्डिंग के केस में ये तो ऑलमोस्ट रेडी है और अक्टूबर में इसको हैंडओवर हो रहा है, तो ये ईओआई की प्रोसेस तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये न्यू लॉन्चेस के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये न्यू लॉन्चेस, ईओआई बेस जितना भी काम होता है वो न्यू लॉन्चेस होता है। जैसे जो प्रॉपर्टी लॉन्च हो चुकी है उसके अंदर सिनेरियो डिफरेंट है, उसके अंदर फिर अवेलेबल इन्वेंट्री में से आपने यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। यूनिट सेलेक्ट करने के लिए फिर मैं आपको एक बुकिंग फॉर्म भेज दूंगा, बुकिंग फॉर्म आपने साइन करके भेजना है एज अ कस्टमर, आप साइन करके मुझे भेजेंगे, फिर मैं आपको पेमेंट्स बताऊंगा कि क्या क्या पेमेंट्स करनी है। इनिशियली देखें, आपको कोई भी जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 20+4 का एक फिगर याद रखेंगे, 20+4 तो आपने देने ही देने, ठीक है। अब वो मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 2 लाख प्लस 40,000, 4% क्या है ये, 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन फी है वन टाइम, जो कि आपने हर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी बाय करें आपने देनी, ठीक है, सही, ठीक। यानी 24% तो होना ही होना चाहिए, 24% होना चाहिए। मिलियन की प्रॉपर्टी तो 2,40,000 आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये बुकिंग फॉर्म के साथ आपने डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफर करने, ठीक है। जैसे ही आप वो ट्रांसफर कर देंगे आपका बुकिंग फॉर्म सबमिट होगा, फिर एसपीए जनरेट करेगा डेवलपर, वो डेवलपर एसपीए जनरेट करके कस्टमर को देगा, कस्टमर जाके कस्टमर के पास, अगर क्योंकि वो यहाँ पर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको कोरियर के थ्रू एसपीए उसके घर पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें सारी चीजें पढ़ के उसको साइन करके वापस भेजना डेवलपर के पास। ये सारा कुछ हैंड रिटन होगा, ये हैंड रिटन होगा, ये सारी चीजें फिजिकली होंगी। कुछ डेवलपर अब ई सिग्नेचर भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लोगों को ज्यादा एक रहता है एश्योरेंस होती है कि हाँ ये है चीज। तो वो आपने वापस भेजना डेवलपर, अब डेवलपर अपना साइन और स्टैम्प करेगा और एक कॉपी आपको वापस भेज देगा, और यहाँ पर डेवलपर अपनी जो है वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आपकी रजिस्ट्रेशन डालेगा, जिसमें आपको ईमेल के थ्रू आपके पास प्री टाइटल डीड, जिसको उकूद कहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, अनटिल अनलेस कंप्लीशन 100% नहीं हो जाती, पेमेंट 100% नहीं हो जाती, फिर आपकी टाइटल डीड इशू हो जाएगी लैंड डिपार्टमेंट, राइट, ठीक है, सही है यार, अच्छा किया पूरा इस तरह से बता दिया। हाँ, तो जब फिर ये अच्छा, इसमें बाय द वे वो जो लोग पूछते हैं एस्क्रो अकाउंट की, काफी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है। एस्क्रो अकाउंट, ये जो डेवलपर के जो अकाउंट है ये एस्क्रो अकाउंट होता है, ये एस्क्रो अकाउंट होता है। और इसमें कैसे मेक श्योर करती है, क्योंकि पहले बहुत सारी डेवलपर्स होते थे ना, छोड़े जाते थे, चले जाते थे, वो ऐसा अब नहीं होता, वो क्या सिनेरियो है कि ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर कर रहा होता है? सबसे पहले बात कि एस्क्रो अकाउंट, सबसे पहला सवाल जो है ना, मतलब मैं पूछूं तो एस्क्रो अकाउंट में और नॉर्मल अकाउंट में डिफरेंस मालूम कैसे पड़ेगा कि ये एस्क्रो अकाउंट है? तो एस्क्रो अकाउंट के आगे एस्क्रो अकाउंट लिखा होगा, ओके, ठीक है ना, टाइटल में ही लिखा होगा टाइटल में, कि अगर जैसे दिमाग का है या इसका है, किसी का भी है, वो एक उसके आगे एस्क्रो अकाउंट लिखा होगा, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्स जाती है। तो एस्क्रो अकाउंट बेसिकली आपको सेफ कैसे करता है? एस्क्रो अकाउंट जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं एज अ डेवलपर, तो आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब दुबई लैंड डिपार्टमेंट से आप अप्रूवल लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपकी इतना कैश फ्लो है आपके पास कि आप ये बिल्डिंग बना सके। मिसाल के तौर पे 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है या 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो इतना कैश फ्लो है आपके पास विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 साल के आप इसको कंप्लीट कर सके। तो आप बोले नहीं यार मेरे पास तो 10-20% है, बाकी तो मैं लॉन्च करूंगा, फिर पैसे जो बना आते जाएंगे तो उस कैश फ्लो से मैं कंस्ट्रक्शन करता जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो वो आपको फिर अप्रूवल नहीं देगा, आपको बोलेगा पहले आप अपने पास इतना कैश फ्लो रख के लेकर आओ, और ये एक अकाउंट है, इसको अकाउंट में तब इशू करूंगा जब आपके पास इतने अश्योरेंस होगी। राइट। जब आपके पास इतने हो जाएंगे फिर एस्क्रो अकाउंट आपको दिया जाएगा, उस एस्क्रो अकाउंट में वही पैसे आपके एस्क्रो अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अब वो फिक्स डिपॉजिट हो गया लेट्स सपोज, ठीक है। अब आपको इजाजत है आप डेवलप करें, अब आप अपनी मार्केटिंग करें, चीजें पकड़ें, आप लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं 20% जो भी डाउन, लेकिन उसी अकाउंट में। अब जैसे जैसे वो पैसे आते जाएंगे लैंड डिपार्टमेंट आपको उतना पैसे रिलीज करता जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन बेस। अब ये पैसा आपका सेफ हो गया, अब ये कहीं नहीं जाता। और बिल्डिंग भी बन रही है, उस हिसाब से। तो जितने पैसे आप देते जा रहे हैं उतनी कंस्ट्रक्शन होती जा रही है। अब इन केस वो डेवलपर भागना चाहता है, वो डेवलपर डिफॉल्ट कर जाता है, कुछ भी होता है, आपके बिल्डिंग का पैसा पूरा पड़ा हुआ है, वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट उसको या तो ऑक्शन कर देगी या किसी दूसरे डेवलपर को वो चीज कंटिन्यू करवा के भेज देगी, नहीं तो आपके पैसे रिफंड कर। तो इस तरीके से आप बहुत सेव हो जाते हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली जो ये पूरा जो प्रोसेस बनाया ना, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 10 साल बाद दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने ये
सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस। ये हम लास्ट पॉडकास्ट जो की थी हमने उसके अंदर भी बात की थी हमने। तो ये एक बड़ा सेफ, एक इन्वेस्टर बड़ा सेफ हो जाता है। अब उसको टेंशन नहीं है कि मेरा पैसा कहीं जाएगा, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की आपको पता है कि बात टूरिज्म और रियल एस्टेट दो ही तो चीजें जो जिसकी बेस पे काम करते हैं, और वो इसको किसी भी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बिल्कुल। तो वो उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं, उसी हिसाब से चीजें बनाते हैं, तो वो इन्वेस्टर को सेफ ही रखना चाहते हैं ताकि पैसा लगता रहे और चीजें बढ़ती रहे। ठीक है, चलो यार, थैंक यू वेरी मच सलमान। अगर किसी को इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर तो डेफिनेटली नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एज क्विकली एज पॉसिबल कांटेक्ट कर लें। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है या फिर किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी, सलमान होते हैं होम्स पार्टनर की तरफ से, और भी लोग हैं जो इनकी टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी कस्टमर इस चीज को देख कर आता है ना, वो ये समझता है कि बस यही चीज है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गिव अस द रिस्पॉन्स कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है क्या। हो सकता है कि आपको ये दिखने में प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी लग रही हो लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो। तो इफ यू कैन डिस्कस विद अस कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट, हम आपके उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा सूटेबल, क्योंकि हम आपको पता है कि हर डेवलपर के साथ ही काम करें। तो सारी इंफॉर्मेशन हम ऐसे भी आपको नहीं दे सकते कि यार आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप हमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम जो एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें डिफरेंट एरियाज को कवर करेंगे, उस एरिया में जाकर उसको थोड़ा सा उसका दिखाएंगे, क्योंकि हमें शो अपार्टमेंट्स उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। तो हम जनरल बात करेंगे और फिर जो कांटेक्ट करना चाहेगा वो फिर बिल्कुल, तो वो एक अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट बता दें किस चीज के अंदर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस बेस पे देख रहे हैं, फिर हम उसके अलावा इंशाल्लाह उसके साथ वो कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके पास प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकते हैं हमारे साथ, और उसके अंदर हम जो रेंटल्स का पूरा एक प्रोसीजर है वो, मतलब एयरबीएनबी मॉडल भी है आपके पास? एयरबीएनबी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा, लेकिन वो जो मेंटेनेंस है, हाँ मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस का, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, रेंटल्स का, ये सारी हम चीजें कर सकते हैं। तो उसके अंदर किसी के पास प्रॉपर्टीज हैं तो वो हमारे साथ रजिस्टर करा सकते हैं और हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सही है। चले यार, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सलमान। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चले।